नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। एग्ज़ाम दे के निकले हो? यस सर। अच्छा, क्या नाम है पहले तो नाम बताओ। सर मानवी। मानवी, यस सर। कौन सी क्लास में हो? सर 9th क्लास में। 9th क्लास में। यस सर। वेरी गुड। सर ये तरीका काफ़ी अच्छा है, जैसा कि सर ने बताया कि 80% से 90% के बीच के बच्चों को 20% छूट मिलेगी और 90 से आपको 40%। इससे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं, इससे वो भी एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? विकास। विकास। कौन सी क्लास में बेटा? 8th। सफलता का नाम ही रिलायंस स्कूल है। अरे क्या बात है, क्या बात है। मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि और कुछ नहीं, सफलता है तो रिलायंस स्कूल ही है, और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, पूरे स्टाफ। और आज चेयरमैन सर ने स्पीच दी, उससे बहुत बच्चे मोटिवेट हुए, उनमें से हम भी हैं। क्या नाम है बेटा? गरिमा। गरिमा। कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th में हो। अच्छा, कौन सा स्टेट किस इवेंट में जीता आपने? डांस। डांस में? अरे वाह। ग्रुप या सोलो? सोलो। सोलो डांस में। वेरी नाइस। अच्छे डांसर हो मतलब आप। यस। डांस कौन सिखाता है आपको? डांस हमारी विनीता मैम सिखाती है। विनीता मैम सिखाती है। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। बहुत अच्छी पढ़ाई। सर मेरा नाम सचिन है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल सर मैं यहाँ पर टीजीटी एज मैथ टीचर सर, और सर मैं साइंस पढ़ाता हूँ और मैथ। साइंस और मैथ आप पढ़ा रहे हो? अच्छा सर, मैथ को लेकर के जिस तरीके से आज एक अलग तरीके के वो आ गए हैं, सवाल आ गए हैं, तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। एक पुराना पैटर्न था कि हमारे जो टीचर थे वो सिर्फ एक ही बात कहते थे कि मैथ का मतलब सिर्फ 4 चीज़ें, जमा घटा गुणा भाग, इसके अलावा मैथ कुछ नहीं है। लेकिन यही चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कैसे हैंडल कर पाते हो सर? सर बच्चों को आपने जो क्वेश्चन बोला है कि कन्फ्यूजन, सर ये ठीक भी है, बट सर मॉडर्न एज को देखा जाए तो मैंने सर ये देखा है कि बच्चों को इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए, तो बच्चों को ट्रिक्स वगैरह के माध्यम से लर्न करवाना होता है और सर बाद सर इजीली बच्चे सीख जाते हैं। आपका नाम क्या है सर? राजवीर यादव सर मेरा नाम। अच्छा, सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं सर? सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाता हूँ जी मैं। अच्छा, हिंदी पढ़ाते हैं। तो सीनियर क्लासेस को पढ़ाते होंगे फिर? सीनियर क्लासेस को पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि काफ़ी पुराने आप इसमें स्टाफ में होंगे, तो स्कूल के बारे में थोड़ा सा हमें अच्छे से ब्रीफ कर सकते हैं कि स्कूल किस तरीके से अचीवमेंट कर रहा है, और एजुकेशन को लेके, स्पोर्ट्स को लेके और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेके किस तरीके से अचीव कर रहा है सर स्कूल? रिलायंस डेवलपमेंट स्कूल एक अकेला स्कूल नहीं, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं और सभी संस्थाएं दिन प्रतिदिन प्रगति की तरफ अग्रसर हैं। इस स्कूल का जो माहौल मुझे लग रहा है वो सब स्कूलों से अलग है। वो आप लोग भी जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हैं, वो देखते भी हैं। यहाँ का माहौल हर स्कूल से अलग है, क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन सर हैं उनकी सोच बहुत बड़ी है। बिजनेस न समझ के बच्चों का सर्वांगीण विकास करने की इनकी एक मनोकामना है और उसी सीढ़ी पर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं चला रखी हैं जो आज प्रगति के पथ पर हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त हम बाबेपुर गांव में हैं और बाबेपुर गांव में जैसा कि आप हमारे साथ देख रहे हैं, हमारे ठीक पीछे स्कूल है रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये बाबेपुर गिरधरपुर का स्कूल है और इस स्कूल में आज बहुत बड़ी एक चीज़ चल रही है जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप देखेंगे आगे कि इस स्कूल में किस तरीके से यहाँ पर क्या घटना हो रही है, वो चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अभी एडमिशन सेशन चल रहा है स्टूडेंट्स का, और एग्ज़ाम्स का भी साथ साथ सेशंस जो चल रहा है, सीनियर क्लासेस का सेशन चल रहा है, उन क्लासेस के हिसाब से एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं और नए स्टूडेंट्स के मतलब नए विद्यार्थियों के दाखिलों की प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो यहाँ पर एक बहुत विशेष चीज़ चल रही है, और विशेष चीज़ क्या है कि मैं आपको बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स इस स्कूल में एडमिशन प्राप्त करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए आज एक एंट्रेंस
टेस्ट लिया जा रहा है और जिसको नाम दिया गया है स्कॉलरशिप टेस्ट। और स्कॉलरशिप भी छोटी मोटी नहीं, 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का टेस्ट यहाँ पर इस स्कूल में स्टूडेंट्स फिलहाल दे रहे हैं। 1 करोड़ की स्कॉलरशिप का मतलब कि जो बच्चे 90% से या 95% से 95% से 100% तक जो बच्चे इस टेस्ट में मार्क्स प्राप्त करेंगे, उन सभी बच्चों को कुल मिलाकर के उनकी फ़ीस में 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ये स्कूल देगा। रिलायंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये स्कूल देगा। ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से बच्चों को इनकरेज करने के लिए, छात्र छात्राओं को इनकरेज करने के लिए बच्चों को इतनी बड़ी स्कॉलरशिप का ऑफ़र यहाँ स्कूल में दिया जा रहा है। हम सीधे सीधे एंटर कर रहे हैं स्कूल के अंदर और दिखाते हैं आपको, वो नज़ारा दिखाते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है। और हालांकि एग्ज़ाम के अंदर हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है मिडिल हेड का ऑफिस है, इधर प्रिंसिपल ऑफिस है और कितना शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर इस स्कूल में शांत वातावरण, कितना शांतिप्रिय माहौल यहाँ पर है और हर एक चीज़ बड़े सिस्टम के साथ यहाँ पर इस स्कूल में ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उस साइड हम चलते हैं जहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स के अंदर जो स्कॉलरशिप मैंने आपको बताई, वो स्कॉलरशिप 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलने जा रही है उसी एग्ज़ाम के माध्यम से। और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप आएँ, ये देखिए ये क्लासरूम्स हैं, किस तरीके से क्लासरूम वेल सेटल्ड हैं और यहाँ बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया सर? मैं जान सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम लेने का क्या मोटिव क्या था? So first of all, I want to thank to you that you visited here for the coverage, and I want to thank to the organization as well, as it organized this scholarship test for the students, and the students are energetically participating in this exam, and that would be proven a blessing for the students, that would be the beneficial thing for them, especially for the students who want to get a quality education, but due to lack of some economic weaker section, they could not get the right education at the right time. So this school is going to them the facility to get the education to enroll here. Through the exam they can enroll themselves into the school after cracking the scholarship test, and the criteria has been fixed for the students. The students who get 90 to 95% or 95 to 100% का slab, they will given be a rebate of 40% in the fees, so they will get a chance. Those students who got the first position, first position, they will be given a reward as a LED TV as well, and in the fees they will be given a discount of 40% in the fees as well. जो हमारे दर्शक जो अंग्रेज़ी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बता देता हूँ। सर का कहना है कि ये जो एग्ज़ाम पर्टिकुलर लिया जा रहा है, वो एग्ज़ाम ख़ास करके उन बच्चों को हौसला देने के लिए लिया जा रहा है कि जो मतलब फ़ीस देने में ठीक से सक्षम नहीं है, उनको एक एनकरेजमेंट देने के लिए दिया जा रहा है। और जो बच्चा 95 से 100% तक जो मार्क्स प्राप्त करेगा, उनको 40% की फ़ीस की रिबेट दी जाएगी। जो बच्चा 90 से 95% तक जो मार्क्स प्राप्त करेगा, उनको फ़ीस में 30% की छूट दी जाएगी। और जो बच्चा 80 से 90% तक इस टेस्ट में मार्क्स प्राप्त करेगा, उनको 20% की फ़ीस में यहाँ पर छूट दी जाएगी। और उसके साथ साथ एक स्पेशल प्राइज़ और भी यहाँ पर स्कूल ने निकाला हुआ है। वो क्या है कि ये टेस्ट में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे रहेंगे, उनके लिए स्पेशल इनाम रखे हुए हैं, जैसे LED TV है और उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, वो इनाम के तौर पे यहाँ पर रखी हुई हैं। मैं कोशिश करूँगा, अगर स्कूल के डायरेक्टर अगर कहीं मिलते हैं तो उनके पास चलने की हम कोशिश करते हैं। आइए, मैं कैमरामैन को कहता हूँ कि थोड़ा सा एक बार जल्दी से आ जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है और कई रूम्स में तो एग्ज़ाम
जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ले लिया गया है। मैं एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूँगा, इधर दिखा दीजिए, रूम के अंदर दिखा दीजिए कि बच्चे ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो स्कॉलरशिप टेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ से अब सीधे सीधे हम लोग कोशिश करते हैं कि स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में पर्टिकुलर किस तरीके का उन्होंने बच्चों को इनक्रेज करने के लिए किस तरीके की वो जो स्पेशलाइजेशन क्या है, कि क्योंकि 1 करोड़ रुपया कोई छोटी बात नहीं होती है। 1 करोड़ रुपए का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की जो ये स्कॉलरशिप ये स्कूल देने की कोशिश कर रहा है, या जो अनाउंसमेंट करी है उस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी राशि है। किस तरीके से वो स्कॉलरशिप दी जाएगी, हम स्कूल के डायरेक्टर से सीधा मिलते हैं। आइए, डायरेक्टर साहब यहाँ पर हैं, हम उनसे सीधे सीधे बात करेंगे कि जो स्कॉलरशिप ये बच्चों को दे रहे हैं वो उसका स्कॉलरशिप का क्या मोड रहेगा। डायरेक्टर साहब नमस्कार जी। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर हैं सुखबीर जी, और सुखबीर जी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो 1 करोड़ रुपए की जो स्कॉलरशिप है वो किस तरीके से इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस करी है। थोड़ा सा डिटेल में हम डायरेक्टर साहब से जानेंगे। सर नमस्कार। पहले तो सर सबसे पहले तो देसी दर्पण चैनल को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और यहाँ रिलायंस ग्रुप ऑफ स्कूल की गिरधरपुर ब्रांच में पहुँचने पर आपका हार्दिक स्वागत। शुक्रिया सर। हाँ जी सर बताइए। आपने ये जो स्कॉलरशिप अनाउंस करी है, मैंने एक पैम्पलेट देखा था, उसमें लिखा हुआ था 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए। सर 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये है स्कॉलरशिप, तो कुछ भी हो, आपने जैसे बताया कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप, इसका पहले तो मैं आपको मतलब बता देता हूँ क्या है, और उसका कारण बता देता हूँ वो क्यों है जी। 1 करोड़ स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि हम जो होनहार बच्चे हैं, इलाके के जो होनहार बच्चे हैं, उन बच्चों को जो पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ ना पड़े, उस बोझ को हम बांट रहे हैं। हमारी जो ठीक है रिलायंस जो ग्रुप है, जो एजुकेशन ग्रुप है, ये चाह रहा है कि जो बच्चे जैसे कुछ आर्थिक अभाव के कारण अच्छे बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, वो उनके लिए एक फार्मूला तैयार किया गया है कि उनको कैसे जो वो हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। जैसे कोई पेरेंट्स ये सोच लेता है कि जैसे आजकल आपको पता है कि प्राइवेट स्कूलों में एक बहुत भारी फीस का वजन पेरेंट्स पे है। जी जी। बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में फीस आजकल है, बहुत ज़्यादा ली जा रही है, और एक कंपटीशन बहुत बड़ा बन गया है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूलों की भी गलती नहीं है, ये मजबूरी भी है, क्योंकि जो सब कुछ इतना महंगा हो गया कि उस व्यवस्था को एक मैनेज करने के लिए खर्चा तो चाहिए, और उस खर्चे का जब मतलब बंटवारा किया जाता है तो वो बहुत भारी वजन एक पेरेंट्स पर हो जाता है। पेरेंट्स की जेब अल्टीमेटली वो फीस से ही निकल के आता है सब कुछ, चाहे स्कूल फंड हो, चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, चाहे टीचर्स की सैलरी हो। हाँ, वो एटलीस्ट फीस से ही निकल के आता है, और फीस का बहुत बड़ा बोझ जो है ना स्टूडेंट्स पे आज के दिन प्राइवेट स्कूल्स में पड़ता जा रहा है। हाँ, उसमें जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर जो पेरेंट्स हैं वो इस फीस से डर रहे हैं, और बच्चे होना आ रहे हैं, बच्चों में क्वालिटी है, दम है। उस चीज़ को एक रिलायंस ग्रुप ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है कि वो बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित ना रहें। उस लिए ये प्लान तैयार करके हमने एक ऐसा सिस्टम ऐसा दिया है कि जो बच्चा होनहार बच्चा है उसको फीस में हम छूट देंगे। कि जैसे आप ने वो देखा होगा, वो पंपलेट बता रहे थे आप। हाँ जी, हाँ जी। उसमें अच्छे तरीके से मेंशन कर रखा है कि 95% अबो जो बच्चा मार्क्स लेगा, वो उसकी मंथली फीस जो होती है किसी भी क्लास का हो, जो भी फीस उस क्लास की है मंथली फीस, उसमें से उसको 40% की छूट रहेगी। जो 90% से वो जो बच्चा जाएगा 90 से 95, उसको 30% की छूट रहेगी, और 80 से 90% के बीच जो बच्चा रहेगा उसको 20% की मंथली फीस में छूट रहेगी। वो जब इस फीस का सारी गणित जब निकलता है तो 1 करोड़ के आसपास वो स्कॉलरशिप हमने इन बच्चों को दी है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का गणित सर ने समझाया है वो ये है कि जैसे 95% से 100% तक मान लीजिए 50 बच्चे
वो मार्क्स प्राप्त करते हैं तो वो उन 50 के 50 को 40% फीस में रिबेट मिलेगी, और वो 50 गुना 40। इसी तरीके से जो सेकंड पोजीशन प्राप्त करते हैं या थर्ड पोजीशन प्राप्त करते हैं वो तो टोटल मिला करके लगभग 1 करोड़ रुपए की उनकी फीस में छूट होगी। ये स्कॉलरशिप है। ये बिल्कुल है सर। आप ये मान लो कि रिलायंस ग्रुप ने जो देखो खर्चे सबके हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं और स्टाफ साथियों के भी हैं, हमने सब ने बैठ के इन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, ताकि अच्छी शिक्षा से वंचित ना रहे, हमने अपने खर्चे में कटौती करके यूँ मान लो कि इन बच्चों को दे दी। ये बहुत अच्छी बात है सर। सब स्टाफ साथियों ने मिलकर, आप यूँ मानो कि हमने सब ने बैठ के हमने अपने अपने खर्चे में से काट के पूरे साल का इन बच्चों को दे दिया। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई जगह होता है कि 2 तरीके होते हैं कि गरीब बच्चों की जो हेल्प करने की बात है कि सीधे सीधे उनको भाई आप क्लास में आते रहो, आपकी फ़ीस में हम वैसे ही कमी कर देते हैं। लेकिन आपने ये जो तरीका जो निकाला है कि उन होनहार बच्चों को, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें, और मतलब वैसे अगर उनको छूट दे दी गई तो हो सकता है बच्चा लापरवाह भी हो जाए पढ़ाई के मामले में, लेकिन आपने एजुकेशन के साथ जोड़ करके उन बच्चों को जो हौसला अफजाई दी, ये काबिल तारीफ है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। लापरवाह तो देखो, होनहार बच्चा कम ही चांस होते हैं लापरवाह होने का, लेकिन जो इस तरह की कंडीशन के जो बच्चे हैं ना, उसके लिए रिलायंस ग्रुप ने एक बहुत बड़ा जो है ना उनको एक तोहफा दिया एक प्रकार से। अब की बार एक बहुत बड़ी प्लान ऐसे बच्चों के लिए भी लेके आए हैं। जी। ये तो स्कॉलरशिप टेस्ट वाले आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया कि स्कॉलरशिप टेस्ट का ये सारा औचित्य ये है, लेकिन उसके अलावा भी जो बात है, जब आपने शुरू ही कर दी तो मैं वो भी बता देता हूँ। जी बिल्कुल। क्या है कि जिस पेरेंट्स की फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है, उस पेरेंट्स को जो मंथली फीस है ना, उसमें भी हम 20% की छूट दे रहे हैं। 20% की छूट जिसकी फैमिली आईडी में ईयरली 1,80,000 से कम इनकम है जी, तो वो उसका मतलब ये है कि वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर पेरेंट्स हैं, और उसको भी चाहे हमारे पास वहाँ एक बच्चा आए, इस तरह का से 100 बच्चे आए, उनको 20% मंथली फीस में छूट 100% हम देंगे, किसी भी क्लास का, नर्सरी से 12th किसी क्लास का बच्चा हो। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, जिस बच्चे का पेरेंट्स नहीं है, अभिभावक नहीं है, उनको हमने 50% की कंसेशन दे दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है सर। हाँ, और मम्मी पापा में से एक नहीं है, उसको हम 20% की छूट दे रहे हैं। मतलब पूर्ण रूप से अगर हमारी सोच ये है कि भाई साहब, ये छूट का मतलब ये है कि कोई बच्चा अच्छी एजुकेशन से वंचित ना रहे, शिक्षा से वंचित ना रहे। मेन यही है। बहुत अच्छा है। इन समस्याओं के कारण जो एजुकेशन से दूर हो रहा है ना बच्चा, बड़ी दुख तकलीफ की बात होती है, और एक शिक्षाविद के लिए इससे ज़्यादा दुख कुछ नहीं होता कि अच्छा बच्चा किसी एक मजबूरी के कारण अगर एजुकेशन से दूर हो रहा है, तो हम उसको कैसे उस माहौल में लेके आए कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि आसपास जैसे बाबेपुर, गिरधरपुर, ढाकला, सुबाना और जटवाड़ा, आसपास के जितने भी गांव हैं, सब गांवों में मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से एजुकेशन की ओर फोकस किया है रिलायंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने कि कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से फीस की वजह से अपनी शिक्षा को ना छोड़े, और जिस तरीके से रिलायंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने छूट दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपका बच्चा अगर कोई भी इस तरीके से फीस की वजह से अगर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा है, तो मैं पर्सनली कहूँगा कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के में एक बार विजिट करिए, डायरेक्टर साहब से मिलिए और अपने बच्चे को यहाँ पर आप एडमिशन दिला सकते हैं। एक हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई एक और बढ़ के आ रही है सर, उसको भी हमने ख़त्म करने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। क्या होता है कि किसी पेरेंट्स के अगर लड़कियाँ हैं तो वो एक प्रकार से अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि लड़कियां हैं, क्या पढ़ाना, मतलब जो लड़कियां जो पीछे पेरेंट्स की सोच के अनुसार जो पीछे रह जाती है ना, हम उनके लिए भी एक अच्छा ये प्रावधान दे के आए हैं। अगर किसी पेरेंट्स का लड़का नहीं है, केवल उसकी संतान लड़कियां हैं, तो अगर एक बेटी है, 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, प्रत्येक बच्चे को जिसका लड़कियां हैं उसको 20% प्रत्येक बच्चे को छूट भी हमने दे दी है जी। लीजिए, हाँ, जो जिन पेरेंट्स के बेटियां हैं, तो कोई यूँ ना सोचे कि हाँ मेरी बेटियां जो है ना पढ़ाई से वंचित रह जाएं, या कोई ऐसा मन बना ले कि बेटियों को क्यों पढ़ाना। तो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पर इस स्कूल में 20% की छूट दे रहा है।
सही है सर? बिल्कुल दे रहा है सर। अच्छा सर, ये तो रही एजुकेशन से संबंधित बात, लेकिन अपना हरियाणा जो है वो खेलों के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है अपने हरियाणा का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने। और खेलों को लेकर बच्चों को के लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पर स्कूल? बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया सर आपने। मतलब यूँ मान लो वो बिल्कुल तली वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कर दिया आपने। शुक्रिया। देखो मेरे को नहीं पता कि आपको ये सूचना है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब जो स्कूली खेल जो हुए हैं उसमें स्टेट में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने वाला आपका रिलायंस स्कूल रहा है। अच्छा, और अच्छा। पूरे आप यूँ मानो 60-70 गाँव का रोड शो 3 दिन स्कूल का चला है, विजय रथ यात्रा निकाली गई है। अच्छा, अच्छा। और अब जो कबड्डी की टीम थी या रेस के बच्चे थे और वो एक डिस्कस था, 3-4 गेम में पूरे हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने वाला आपका रिलायंस स्कूल रहा है। स्पोर्ट्स में अगर आप झज्जर जाके इंक्वायरी करना चाहोगे कि 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का अगर रिकॉर्ड निकलवाओगे स्पोर्ट्स का, तो उसमें बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में रिलायंस डेवलपमेंट पब्लिक स्कूल गिरधरपुर आपको वो लिखा मिलेगा। किसी गेम में फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा, किसी गेम में सेकंड पोजीशन पे मिलेगा। ईयरली जो गणना होती है वो गणना अगर आप स्पोर्ट्स में चेक करोगे 5 साल से 7 साल से आपका रिलायंस स्कूल गिरधरपुर ये पूर्ण रूप से वहाँ कब्जा किए हुए है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने ये बताया ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा अब बच्चों की तरफ फोकस करते हैं। आप आइए ना सर, साथ साथ चलते चलते बात करते हैं। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर देखिए, बच्चे जो है वो एग्ज़ाम इन्होंने अभी कंप्लीट किया है और हाँ, रिफ़्रेशमेंट ये बच्चे यहाँ पर ले रहे हैं। और एक बच्चे से मैं किसी से, बताइए कौन जवाब देगा, बताइए एक बार हैंड रेज कीजिए, कौन जवाब देगा, कौन बात करेगा मेरे से, बताओ जल्दी बताओ कौन बात ये बात करेगा, वो बच्चा बात करेगा, देखना। नमस्ते बेटा, नमस्ते, जोर से बोलो। कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में? अरे वाह, 4th क्लास में हो? तो अभी आप एग्ज़ाम दे रहे थे? यस सर। तो कैसा एग्ज़ाम रहा? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यस सर। मतलब सारा का सारा कर दिया? यस सर। 100% मार्क्स ये 100% मार्क्स ले लोगे? अरे वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ बच्चों से हम कोशिश करेंगे, बातचीत कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फ़िलहाल यहाँ पर जूनियर विंग है और जूनियर विंग जिस तरीके से एग्ज़ाम दे रही है यहाँ पे, तो एग्ज़ाम हो चुका है बच्चों का। अब हम इनके बीच में इजीली जा सकते हैं, क्योंकि पहले हमने कोशिश ये करी थी कि भाई बच्चों को बीच में जा कर के डिस्टर्ब ना करें। एक स्टूडेंट और भी है, क्या नाम है बेटा? सर आयुष। आयुष, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। अरे नमस्ते। नमस्ते। हाँ, शाबाश। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास। 4th क्लास में हो। अभी आप एग्ज़ाम दे रहे थे? यस सर। कौन सा एग्ज़ाम दे रहे थे? स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो स्कॉलरशिप आपके सर ने तो बहुत बड़ी स्कॉलरशिप अनाउंस की हुई है, मतलब कुछ ले जाओगे? यस सर। हैं? Yes, LED sir. टीवी भी अनाउंस किया हुआ है? यस सर। जीत जाओगे? यस सर। पक्का? यस सर। अभी देखते हैं, कुछ मतलब थोड़ी देर में जब रिजल्ट आएगा ना, तब देखेंगे कि कौन LED जीतता है। क्या नाम है, फिर से बताना? आयुष। आयुष, 4th क्लास। चलो, शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ, ठीक है? फिर मिलेंगे आपसे ज़रूर। ये आयुष, देखो बच्चों का 4th क्लास में बच्चा, और बच्चे का कॉन्फिडेंस आप देखिए। ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता है, बच्चे के अंदर विश्वास ऐसे नहीं आता है। सब मिलके, टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं वो मिलके आपस में बच्चे के ऊपर जिस तरीके से मेहनत करते हैं, वो मेहनत का ही ये परिणाम है कि जो आयुष जो है महज 4th क्लास में है, और 4th क्लास का बच्चा इतना एक्टिवली बात कर रहा है। और भी स्टूडेंट से हम कोशिश कराएंगे बात करने की, क्योंकि ये देखिए, आपने वहाँ देखा, इधर देखा, अब हम एक क्लासरूम में आ गए हैं और कितने सिस्टम के साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है बैठे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर रूम है जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है। यहाँ पर रोबोटिक एंड अदर combinations will make the world pretty fantastic compared with today। ये बिल गेट्स के जो बातचीत थी कंप्यूटर को लेके, माइंड को लेके, ये स्लोगन, इस तरीके के स्लोगन जो हैं बच्चों को यहाँ पर सिखाए जाते हैं।
और ये जो ये हमारे वो स्पोर्ट्समैन है जी, अब जो अच्छा, कबड्डी और अरे वाह, आप खाओ पहले खा लो। 200 मीटर बेटा, 200 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। अच्छा, खाते खाते ही बात करते हैं, आ जाओ, ले लो, उठा लो, खाते खाते ही बात करते, कोई बात नहीं, आ जाओ, हाथ में ले लो। क्या बात होगी, उठाओ इसको, हाँ। हाथ में उठा दो, क्या बात होगी। आप तो स्पोर्ट्स पर्सन हो, और स्पोर्ट्स पर्सन को कभी भी, अच्छा, अरे वाह, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, क्या नाम है? थैंक यू। साक्षी। साक्षी भाई, एक वो साक्षी मलिक जो कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स तक जो पहुंची है, और एक हमारी ये छोटी सी बिटिया, ये गुड़िया साक्षी, ये स्टेट जीत के आई है। आप अभी स्टेट जीत के आए हो, कौन से गेम में? 100 मीटर रेस और कबड्डी। अरे वाह, क्या बात है। अम्बाड़ा थे हाँ। स्कूली स्टेट चैंपियनशिप, अच्छा, उसमें जीत के आई है। 100 मीटर रेस में आप जीत के आए हो, वेरी नाइस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6th में। तो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे? स्पोर्ट्स पे, एजुकेशन पे नहीं। इतना ज़्यादा इसका पेरेंट्स इस पर इतनी ज़्यादा आज मेहनत कर रहा है सर जी। कि हम सोच भी नहीं सकते। इनको मतलब अच्छी से अच्छा, मतलब कोई ऐसा ना बचे कि जो मान लो स्कूल में इनको जो खिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कोई ऐसी कोई पॉइंट नहीं रह जाए कि कमी रह जाए, तो बाहर से भी संपर्क करके इनको अच्छा करने की प्रयास इसके पेरेंट्स लगे हुए हैं। ये लड़की है, बहुत अच्छी बात है। वो भी स्टेट जीत के आई है जी। आप भी स्टेट जीत के आए हैं। ये देखिए, एग्ज़ाम के बीच में ही हमने इनको कोशिश की है बात करने की। नमस्ते बेटा। गुड आफ्टरनून सर। क्या नाम है आपका? सभी। सवी। तो कौन से गेम में आप गए थे? चेस। चेस में? अरे वाह, काफ़ी माइंड का गेम होता है ये तो, है? स्टेट विनर हो? यस सर। वेरी नाइस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से। अच्छा, अभी कोई नेशनल वगैरह भी होता है फिर आपका, जो स्कूल नेशनल होता है? सर कभी कभी। कभी कभी होता है। अच्छा, चेस के कम होते हैं। चेस के कम होते हैं। आपकी बार नेशनल नहीं था। ओके। स्टेट दोबारा होगा। स्टेट दोबारा होगा। चलिए, शुभकामनाएं हैं। तो एक बहुत बड़ी, मतलब अपने इंडिया को एक चेस की एक स्टार मिलने जा रही है, ऐसी उम्मीद करें ना हम। सामने देखो ना इधर, चेस की एक स्टार मिलने जा रही है ना इंडिया को, यस सर। है? क्योंकि काफ़ी माइंड का गेम होता है चेस, काफ़ी दिमाग से खेला जाता है ना। तो एजुकेशन में भी इतना ही बड़ा माइंड है। यस सर। तो स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर स्कूल में, स्पोर्ट्स को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के? सर हमारा स्कूल दोनों चीज़ों में बहुत आगे है कि इसमें स्टडी भी बहुत अच्छे से करवाई जाती है और उनका टीचिंग मेथड भी बहुत अच्छा है, और स्पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हर गेम को बहुत फोकस से करवाया जाता है। ओके ओके, ये थैंक यू बेटा। एक मीडिया के आगे एक वायदा मैं आपसे कर रहा हूँ सर। जी जी जी। ये बिटिया है, आप इसको आगे आइए, आगे आइए। आप इसको दिखाएं अच्छे तरीके से, इसको बिल्कुल ऐसा रिकॉर्ड कर लें। क्या बात है। ये बहुत जल्दी, एज कम है, ये इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगी कबड्डी में, मेरी गारंटी है। अरे वाह, मैं लिख के कबड्डी देता की हूँ खिलाड़ी, क्या मतलब बात मुकाबला है। ही नहीं है सर, हकीकत है, मुकाबला नहीं है। अच्छा, कोई मुकाबला नहीं है। अगर इसका कोई खेल देख लेने तो आदमी सोच नहीं सकता कि कैसे खेल रही है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा? अंशिका। कौन सी क्लास में हो? 6th में। कबड्डी खेलते हो आप? यस सर। अरे वाह, बड़ा ताकत का गेम होता है कबड्डी तो, है? तो क्या रेड करते हो या कैचिंग पोजीशन में, डिफेंस में खेलते हो? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, वेरी नाइस, बड़ा जबरदस्त, क्या बात है। बड़ा जबरदस्त है। तो अभी ये कबड्डी की जो इंस्पिरेशन है, ये कहाँ से मिली है? स्कूल से मिली कि कहाँ से? मतलब घर पे पेरेंट्स भी कोई खेलता है? स्कूल से ही। स्कूल से ही मिली। और बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। थे ना अभी, अब ये तो अभी कबड्डी की टीम में आप गए थे, हैं? ये स्टेट जीत विनर के आए है, हो? ये भी Yes, स्टेट sir. विनर है। वेरी नाइस। ये तुम्हारा क्या था? आपका क्या नाम है? इधर इधर आओ, इधर आओ। जो संगीत कार्यक्रम होता है एक, हाँ। जैसे जैसे खेल होते हैं ना, ऐसे ही हरियाणा सरकार स्कूलों के एक संगीत कार्यक्रम, वो भी एक हिस्सा, गेम की तरह हिस्सा है। जी, जैसे ब्लॉक लेवल पे होता है पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे होता है। ये देखो छोटी सी बेटी है, ये उसमें फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा स्कूल। स्टेट में? हाँ, स्टेट में फर्स्ट है, स्टेट में फर्स्ट है। अम्बाड़ा पंचकुल, अम्बाड़ा था ना, अम्बाड़ा स्टेट था, फर्स्ट पोजीशन है। ये एक मतलब। क्या नाम है बेटा? इशिका। ईशिका। कौन सी क्लास में हो? 6th। और स्कूल का नाम क्या है? रिलायंस डेवलपमेंट पब्लिक स्कूल। वेरी नाइस। अच्छा, तो आप डांस करके आए हो, डांसर हो? वेरी गुड। मैं भी डांसर हूँ, मालूम है। अच्छा,
किसने सिखाया डांस, किसने सिखाया आपको? विनीता मैम ने। कौन? विनीता मैम ने। विनीता मैम ने, मतलब स्कूल टीचर ने सिखाया। स्कूल में आके आपने डांस सीखा, कैसा लग रहा है स्कूल? अच्छा। अच्छा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि डांस तो आपने यहीं से सीखा है ना, इसी स्कूल से, तो इसी स्कूल में कंटिन्यूसली यहाँ से अपनी बेसिक जो एजुकेशन है +2 लेवल तक वो करके जाएंगे ना आगे। यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये टैलेंट आपने देखा, ये स्टेट खेलने वाली बेटी है। ये आपने टैलेंट देखा कि अब देखिए इसी एक क्लासरूम में स्टेट चैंपियंस, 4 से 5 बच्चे स्टेट चैंपियंस इसी क्लास में मिल गए, मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ताजा स्टेट जीते हुए बच्चे ये अभी। क्या बात है, क्या नाम बेटा? रिया। रिया, कौन सी क्लास में हो? 6th में। तो आप कौन से गेम में गए थे स्टेट में? डांस। अच्छा, डांस में गए थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ में गए थे। ग्रुप डांस या सोलो? ग्रुप डांस। ग्रुप डांस में, वेरी नाइस। तो फर्स्ट पोजीशन आई वहाँ पे? यस सर। अच्छा, कौन से गाने पे डांस किया था? नो डांडी का बीच में। हाँ बेटा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि नौ डांडी का बीजना नहीं होता है, बाजना होता है। बाजना एक ऑर्नामेंट होता है, एक अपन देसी में बोलते हैं ना टूम, टूम समझते हो? तो नौ डांडी का एक बाजना होता है, बीजना ये गलत प्रचारित हो। हाँ, तो चलो बच्चे हैं, आप आगे से भी अभी आपको भी कोई पूछे तो ये बताना, बीजना नहीं बाजना होता है, ठीक है? वो एक ऑर्नामेंट होता है जिसे हमारे जो माताएं हैं, घर की औरतें हैं, वो पहले पहनती थी, ठीक है? तो उसमें 9 लड़ियाँ होती थी, 9 डांडी का बाजना वो होता था। खैर वो एक मैं थोड़ा सा इसमें बहक गया क्योंकि आप सबको पता है कि क्या रहा है ये। सबसे ख़ास चीज़ आपने देखी कि डिसिप्लिन किसी भी स्कूल का बहुत मैटर करता है। और अरे मेरे ख्याल से डीपी सर हैं, है ना? थोड़ा सा इधर आए, एक बार आप इधर घूम के आ जाओ पवन जी, आप हाँ आप इधर घूम के आओ, थोड़ा रोशनी में बात करते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार सर। काफ़ी मैं तो स्कूल में घूमा हूँ, आपकी बहुत तारीफ़ हो रही है सर, आपके काम की, मतलब आपकी काबिलियत की। नहीं सर, हमारे जाखड़ सर की तारीफ करो, हमारी तो कोई वो नहीं है। अच्छा, नहीं मेहनत तो स्पोर्ट्स में मेहनत तो आप ही कराते हो सर? कराते हैं सर, करवाते तो सर ही हैं, जैसे स्पोर्ट तो सर देते हैं। अच्छा अच्छा, जो भी मांगते हैं वो पहले ही दे देते हैं। अच्छा अच्छा, कहने से पहले। बच्चे कहीं ले जाने होते हैं, कहीं भी ले जाओ, खाने पीने के लिए कोई भी व्यवस्था हो पहले ही करते हैं सर। अच्छा, हम जाखड़ सर का बहुत ही आभारी हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से स्पोर्ट्स को आपने इस लेवल तक पहुंचाया है और आपको स्टफ़ भी, मतलब आपकी मेहनत के बूते ये स्टफ़ मिल गया, अपना हरियाणा तो खेलों के नाम से जाना जाता है। यस सर। तो कोशिश रहेगी कि अपने स्कूल से कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी जा कर के निकले? सर अब की बार जो हमारी टीम 11 की थी ना, ये पहली बार स्टेट चैंपियन बनी है, लेकिन अब की बार है उससे भी ऊपर ले जाऊँगा मैं। अच्छा, ये मेरी वादा है, सर से भी बोला है और पेरेंट्स को भी बोला है सर कि अब की बार जो 14 की टीम जाएगी ऊंचा लेवल तक जाएगी सर। चलिए बहुत बढ़िया है सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा था कि स्टाफ से जिस तरीके से मिलवाया है, स्पोर्ट्स में जो अचीवमेंट जो इस रिलायंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने की है, जिस तरीके की अचीवमेंट की है स्पोर्ट्स में, हमने डीपी सर से बात करी और बाई चांस वो मिल गए, तो क्या है कि ये इतनी बड़ी जो अचीवमेंट्स हैं ये ऐसे नहीं आती है, ये पर्टिकुलर डिसिप्लिन से आती हैं। स्कूल मैनेजमेंट की जो अच्छी एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से इतनी बड़ी अचीवमेंट्स आती हैं। आप टीचिंग स्टाफ में हैं? हाँ सर, आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सर मैं फ़िलहाल बड़ी क्लासेस को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, 10th क्लास तक साइंस करवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। बहुत अच्छा है सर, शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही बच्चों को डिसिप्लिन के साथ जो है ना आगे बढ़ाइए। एक स्टूडेंट और है हमारे साथ, क्या नाम है बेटा? हर्ष। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 7th। तो आप भी स्पोर्ट्स में हो? यस सर। अरे वाह, सारे सभी खिलाड़ी हैं? क्या खेल खेलते हो? मैं खो खो खेलते Yes, हो? वो टीम गेम है, Yes, sir. है ना? तो एजुकेशन में बड़ा अच्छा बच्चा, अच्छा, इंटेलिजेंट बच्चा है। 6th में हो अभी? 7th में हो? Yes, sir. तो अच्छा ये बताओ कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं आपके डायरेक्टर सर, Yes, sir. तो कैसा माहौल है स्कूल का, फ्रेंकली स्कूल- बताना।
मैं जैसे ही स्कूल में आज आया स्कॉलरशिप देने के लिए, तो मैं जैसे ही एंटर किया मैंने डिसिप्लिन देखा, वो बहुत अच्छा है, और सर का व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा अच्छा। यस सर। तो इसी स्कूल में पढ़ते थे आप? यस सर। अच्छा, तो आज स्कॉलरशिप टेस्ट देने आए Yes, हैं, sir. तो टेस्ट को क्रैक कर जाओगे? यस सर। वेरी नाइस। LED चलो, टीवी भी जीतना है यस सर। और 40% छूट भी लेनी है। क्या बात है। चलिए, शुभकामनाएं हैं हमारी। इस स्कूल का मोटो है वो क्वालिटी एजुकेशन, और मैं रिलायंस स्कूल के बारे में ये कह सकता हूँ कि अनदर नेम ऑफ सक्सेस। अरे वाह, काफ़ी इंटेलिजेंट हो यार, हैं? इतना हमने मतलब पूरे स्कूल में बात करी है और इतनी इंटेलिजेंटली, सागर में गागर भरने वाली बात है कि 2 शब्दों में इतनी बड़ी बात आपने कह दी है। चलिए, ये होता है सही बच्चे का कॉन्फिडेंस भी और मैच्योरिटी लेवल भी किस तरीके से स्टूडेंट्स के अंदर ये स्कूल ने दिया हुआ है। डायरेक्टर साहब हमारे बहुत अच्छी मेहनत करा रहे हैं यहाँ पे बच्चों के साथ, और अभी बच्चों ने एग्ज़ाम यहाँ पर दे दिया है। एक टीचर और हैं, इनसे भी जान लेते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है मैम? प्रीति सर। अच्छा, अभी क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप यहाँ? सर मैं इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। 5th क्लास तक। 5th क्लास तक इंग्लिश पढ़ा हाँ जी रहे हैं। सर। अरे वाह, आपके स्टूडेंट्स में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। आपकी क्लास में भी देखा जैसे वो बच्चा मिला था। यस सर। बच्चों में सर इंकरेजमेंट कुछ तो सर बच्चों में होता है, कुछ सर डालते हैं। अच्छा। उनको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, टेस्ट देने के लिए, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो भी जाता है जब वो टेस्ट देता है कोई भी, लेकिन सर उनको इंकरेज इतना कर देते हैं कि उनके अंदर कोई डर ही नहीं रहता, वो खुल के टेस्ट देते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये अच्छी एक मैनेजमेंट की हम बात कह सकते हैं। और इतना बड़ा जो इंस्टीट्यूट है ना, वो बिना टीम के नहीं चल सकता है। अकेले सर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आप जैसों का जो कोऑपरेशन है सर के साथ मिलजुल के इसको इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना, वो सारा मैटर करता है। जी सर, लेकिन सर ये है बिना सर की गाइडेंस के हम भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम सर के ऊपर ही, सर जो हमें गाइडेंस देते हैं उसके हिसाब से ही हम बढ़ाते हैं बच्चों को। ये हमने आपको स्कूल की हर एक जो टेस्ट से संबंधित चीज़ें थी, स्पोर्ट्स से संबंधित जो चीज़ें थी स्कूल की हमने दिखाई, डिसिप्लिन से रिलेटेड चीज़ें हमने बताई। एक बच्चा और है, इनसे भी हम जानते हैं। क्या शुभ नाम बेटा? अंकित सर। अंकित, कौन से क्लास में हो? 6th में। अच्छा, क्या कहना चाहते हो आप? बड़ी देर से बोल रहे थे कि मैं भी कुछ कहूँगा। उत्सुकता लग रहा है बोलने के लिए। सर हमारे जो डायरेक्टर सर है ना, वो हमें पूरी ताकत दे देते हैं बोलने की। जो है वो डायरेक्टर से जो हमारे सुखबीर सर है, वे बहुत अच्छे हैं। वो है ना, जो अभी कबड्डी की टीम गई थी, और स्कूल तो पैसे लेते हैं जाने के, पर सुखबीर सर नहीं लेते हैं, और सुखबीर सर बहुत दिल के भी अच्छे हैं सर। अरे वाह। चलिए, ये स्टूडेंट्स की जो भावना है, स्टूडेंट्स की भावना है, उनके विचार हैं, और डायरेक्टर सर के प्रति जिस तरीके से डायरेक्टर साहब आप स्कूल के बच्चों को किस तरीके से एक परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह जिस तरीके से रख रहे हैं, तो ये उसी का मुझे लगता है परिणाम। मतलब किसी भी ब्रांच में, हमारी किसी ब्रांच में, रिलायंस ग्रुप की अगर किसी ब्रांच में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो वो हमारे साथ ऐसा फील करता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ है। ये बिल्कुल सच्चाई है। मतलब ये मुंह से कहने वाली बात अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। प्रत्येक बच्चा मतलब इतना प्यार देता है कि जो अपना बच्चा या अपने पेरेंट्स जो उनका जो संबंध होता है ना, वो संबंध प्रत्येक बच्चे के साथ है। ये पता नहीं ये इन बच्चों का प्यार ज़्यादा मुझसे है, मेरा इनसे ज़्यादा, ये समझ में नहीं आया। बाकी हकीकत है, किसी ब्रांच में कोई बच्चा हो, जैसे देखो मैं एक छोटी बात और बताता हूँ। अब 10-12 दिन पहले मैं राजस्थान वाली ब्रांचों में चला गया, तो उन्होंने एक देशनोक वाली ब्रांच में क्या किया कि मुझे पता भी नहीं था, सभी बच्चों ने वो एक, जैसे पहले हम नहीं लिखते थे, वो एक मतलब पेज पे लिखते थे सर आई लव यू, सर ये ऐसा वैसा, दिल की बातें अपनी। सभी बच्चे एक पेज ले रहे, और जो ही मैं प्रेयर में गया तो सही बच्चों ने मेरे को पेज देना शुरू कर दिया, खोला, सब मतलब अच्छी उनकी भावनाएं निकल के आई। उनका सीधा सारांश ये था कि सर हम आपको बड़ा मिस कर रहे थे, मैं काफ़ी समय बाद गया, 15-20 दिन नहीं जा पाया वहाँ, तो मतलब ये एक लगाव ही है, और क्या है सर। नहीं, ठीक बात है। और जितना जो है ना, ये जो प्योद हैं, ये भविष्य की प्योद हैं, और प्योद की जो जड़ें जितनी मजबूत होंगी, वृक्ष उतना ही मतलब मजबूत रहेगा। अच्छे राष्ट्र का निर्माण का तरीका यही है। बिल्कुल, अच्छे राष्ट्र निर्माण का तरीका यही है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके इंस्टीट्यूट में आके, आपके स्टूडेंट्स से मिलके। मतलब हम कहते हैं ना कि दिल बाग बाग हो गया, है ना। बहुत अच्छा लगा। तो
ये थे सुखवीर जी, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। हमने इनके स्कूल में विज़िट किया, स्टूडेंट्स से आपको मिलवाया, और जो सबसे ख़ास बात थी कि 1 करोड़ रुपए की जो स्कॉलरशिप टेस्ट थी उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी। तो आगे इसी तरीके की जानकारी आसपास के क्षेत्र से लेकर के, और चाहिए आप स्कूलों की बात हो, क्षेत्र की बात हो, या आमजन की जो समस्या हो, उन सब को लेकर के मैं अजय शर्मा आपके बीच में ऐसा ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।